सभी को हम यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए विज्ञान सेशन प्रारंभ करते हैं, जिसमें आपको 25 MCQ क्वेश्चन मिलेंगे जो यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। पहला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है, तो उसे प्रमस्तिष्क कहते हैं। मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है अग्र मस्तिष्क, नंबर 2 मध्य मस्तिष्क, नंबर 3 पश्च मस्तिष्क। इसके भी कुछ भाग होते हैं, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जो अग्र मस्तिष्क है उसके भी 3 भाग होते हैं, घ्राण मस्तिष्क, सेरिब्रम डाइएन्सिफिलोन, और मध्य मस्तिष्क क्रूरा सेरिब्री और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और पश्च मस्तिष्क के 3 भाग सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा। दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियमन, जल संतुलन तथा भूख नियंत्रण आदि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है? तो जो डाइएन्सिफिलोन नामक भाग होता है, यह भूख नियंत्रण, जल, ताप आदि का नियंत्रण डाइएन्सिफिलोन नामक मस्तिष्क के भाग द्वारा किया जाता है। सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है, जो सामान्य मनुष्य का मस्तिष्क का भार होता है वह 1300 से 1400 ग्राम होता है। लगभग 1300 से 1400 ग्राम मानव मस्तिष्क का भार होता है। चौथा क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? तो जो सेरिब्रम भाग होता है मनुष्य का, ये सबसे ज़्यादा विकसित होता है। इसे अग्र मस्तिष्क भी कहा जाता है, यह अग्र मस्तिष्क भी कहते हैं इसे, अग्र मस्तिष्क भी कहते हैं। ये मस्तिष्क का चित्र है, ये वाला अग्र मस्तिष्क हो गया, ठीक है। ये अग्र मस्तिष्क हो गया, ये मध्य मस्तिष्क हो गया, और ये पश्च मस्तिष्क का भाग हो गया, ठीक है। ये नीचे मेडुला ऑब्लांगेटा है, मेडुला ऑब्लांगेटा है। यदि किसी मनुष्य में पित्तवाती क्रिया नहीं हो रही है तो उसके तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है? तो जब क्रिया नहीं हो रही तो उसके मस्तिष्क का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हो गया है, ये बताना है। तो जो मेरुरज्जु है, ये जब क्षतिग्रस्त हो जाता है तो कोई पित्तवाती क्रिया नहीं होती हैं। जैसे सामान्य भाषा में कहते हैं कि व्यक्ति के हाथ पांव ठीक से काम नहीं कर रहे, तो जो मेरुरज्जु से इसमें से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं जो पूरे शरीर को पित्तवाती क्रियाओं को नियंत्रण एवं नियमन करती हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा नियंत्रित करता है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा नियंत्रण किया जाता है? तो जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं जैसे सांस लेना, रक्तचाप, पाचन, हृदय, ये सब अनैच्छिक क्रिया मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा नियंत्रण होती हैं। ऐसी क्रियाएं जिन्हें हम अपने मन से बस में नहीं कह सकते हैं। जैसे सांस लेना, दिल की धड़कना हम रोक दें, मान लीजिए कहते हैं कि दिल नहीं धड़के तो रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। अगर रुकेगा तो फिर उसका अपन लोग ही नहीं बचेंगे। 7वां क्वेश्चन, मनुष्य में मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं होती हैं, तो इसमें पहले देखते हैं 31 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, मनुष्य की मेरुरज्जु से निकलती हैं। मादा लिंग हार्मोन है, मादा लिंग हार्मोन कहलाता है, उसे एस्ट्रोजन कहते हैं, और इसमें एक हार्मोन और होता है मादा लिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन। ये 2 मादा लिंग हार्मोन हैं। उस हार्मोन का नाम लिखिए जो बिना निषेचित
निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करने के लिए प्रयोग होता है। तो बीज रहित फल प्राप्त करने के लिए कौन सा हार्मोन, जो ऑक्सिन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, के लिए ऑक्सिन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। जो एथिलीन है, एथिलीन नामक एंजाइम हार्मोन होता है, यह एक फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है। इसका फलों को पकाने यह एकमात्र गैसीय हार्मोन है, एकमात्र गैसीय हार्मोन है। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है। तो जो पादप हार्मोन है, इंसुलिन जंतु हार्मोन है, एस्ट्रोजन जंतु हार्मोन है, थायरॉक्सिन जंतु हार्मोन है, तो जिब्रेलिन है, ये पादप हार्मोन है। जिब्रेलिन कैसा हार्मोन है, पादप हार्मोन होता है। राइट आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन। इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। तो इंसुलिन हार्मोन लैंगरहैंस-की द्वीपकाओं द्वारा स्रावित होता है। किस द्वारा, लैंगरहैंस-की द्वीपकाओं द्वारा। कुछ पादप हार्मोन है, ये हम देख लेते हैं किससे निकलता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये अब2 ग्रंथि से निकलता है। थायरॉक्सिन अब2 ग्रंथि से। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को किस नाम से, मास्टर। एड्रिनल हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है, इसे लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है एड्रिनल को। लड़ो उड़ो हार्मोन, एड्रिनल को कहा जाता है। इंसुलिन अग्न्याशय से निकलता है, और लिंग हार्मोन वृषण से टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन अंडाशय, ये मादा हार्मोन होता है, ये मादा लिंग हार्मोन है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो वृद्धि हार्मोन किससे स्रावित होता है। तो जो पिट्यूटरी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, इससे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, इससे निकलता है। इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या होता है। तो इंसुलिन का कार्य होता है जो हमारे रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रण करना। अगर रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो मधुमेह नामक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, मधुमेह नामक रोग हो जाता है, मधुमेह नामक रोग हो जाता है। निम्न में से कौन सा जंतु हार्मोन है। तो जो जंतु हार्मोन होता है वो एड्रिनल हार्मोन होता है। इसे क्या कहते हैं, जंतु हार्मोन कहते हैं। इसे लड़ोड़ो हार्मोन भी कहते हैं इसे। ये आपातकालीन समय में एकाएक जब किसी चीज़ को अपन देख लेते हैं या भयावह चीज़ देख लेते हैं तो लड़ोड़ो हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। हार्मोन, इसे फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो या उड़ जाओ, भाग जाओ। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि, तो जो मस्तिष्क के अधर तल में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। मस्तिष्क के अधर तल में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। कौन पादप हार्मोन नहीं है। पादप हार्मोन जो इंसुलिन होता है, पादप हार्मोन नहीं है। इंसुलिन का स्रावन कहाँ से होता है, लैंगरहैंस की द्वीपकाओं द्वारा, लैंगरहैंस की द्वीपकाओं द्वारा। ऑक्सीटोसिन का स्रावन होता है। ऑक्सीटोसिन का स्रावन कहाँ से होता है। तो ऑक्सीटोसिन का जो स्रावन है वो पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, इससे होता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन मुख्य रूप से पिट्यूटरी ग्रंथि के पक्ष भाग से होता है, जिसे हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रण में पाया जाता है।
18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है? तो जो ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ये सभी पादप हार्मोन है। कैसे हार्मोन है ये? सभी पादप हार्मोन है। थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। ये थायराइड ग्रंथि जो गले में पाया जाता है, अगर आयोडीन की कमी हो जाती है, कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है। पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? जो वैसोप्रेसिन हार्मोन है, ये पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से स्रावित होता है। मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, एक अंतःस्रावी होती है, एक बहिस्रावी होती हैं। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं ये रक्त के साथ बहती हैं, और बहिस्रावी ग्रंथियां इनके लिए अलग से नली होती हैं, जो नलियों में रक्त के साथ नहीं बहती हैं। तो जो पीयूष ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि, ये कैसी है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। उन्मुख होने वाले पादप हार्मोन पादप प्रवाह को कहते हैं। तो फोटोट्रोज्म कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है? प्रकाश निवर्धन। 23वां क्वेश्चन, कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय के नियंत्रण हेतु हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? कैल्शियम और फास्फोरस के लिए उपापचयन के लिए, कैल्शियम और फास्फोरस के उपापचयन के लिए पैराथायराइड हार्मोन पैराथायराइड हार्मोन उपापचय के लिए महत्वपूर्ण होता है। अग्न्याशय से कौन सा हार्मोन निकलता है, ये बताना है आपको प्रयोगशाला में, कमेंट बॉक्स में। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से हो जाता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। जैसे घेंघा रोग, थायराइड ग्रंथि की गर्दन के निचले आकाश असमान रूप से सूजन आने को कहते हैं, जिसका मुख्य कारण शरीर में आयोडीन की कमी से होता है। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन कौन सा है? तो साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन तो ठीक आंसर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन हो गया। 26वां क्वेश्चन देखते हैं, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो उन्हें सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। और तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? आप इसे कमेंट बॉक्स से हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मस्तिष्क उत्तरदायित्व होता है। तो मस्तिष्क सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर, उपयुक्त सभी। शरीर की भंगिमा और संतुलन का नियंत्रण करता है। तो इसका कौन नियंत्रण करता है? शरीर की भंगिमा तत्व उसको नियंत्रण करता है। तो जो अनुमस्तिष्क होता है इसके लिए नियंत्रण करता है। 29, परागनलिका की अंडाणुओं की ओर वृद्धि का कारण होता है। तो रसायन के कारण यह वृद्धि का कारण होता है। पौधों पर परिपक्व पत्तियों और फलों का झड़ना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तो जो एब्सिसिक हार्मोन के कारण होता है। जय हिंद। आपको यह वीडियो कैसा लगा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को जय हिंद जय भारत।